हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं सन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि 2024 की जो तैयारी आप करेंगे नेट आर्कियोलॉजी की वो कैसे करनी है और इस बार का जो पेपर आया था वो कैसा गया है सबका। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है और पूछ रहे हैं कि सर मेरिट कितना जाए कितना नहीं जाएगा इस बार का। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया इस बारे में नहीं है क्योंकि पेपर इस बार का जो है कि पर्सनल मैंने हैंडल नहीं किया है। हालांकि जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए हैं वो बता रहे हैं कि उनके पेपर काफ़ी अच्छे गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 100 में से अगर 50 स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि उनके पेपर अच्छे गए हैं तो मेरिट बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। और इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट से मेरी बात हुई पर्सनल लेवल पे, तो उन्होंने ये कहा कि सर मेरा 75, 70, कोई 80 तक भी कह रहा है कि उसका सही है। हालांकि हर बार ऐसा लोग कहते हैं, फिर रिजल्ट कुछ और होता है। लेकिन मैंने क्वेश्चंस भी देखे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। 40+ क्वेश्चन मुझे भेजे गए स्टूडेंट्स के द्वारा, तो मैंने ये देखा कि भाई क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी आए हुए हैं। अगर हम पिछले 5 साल के पेपर अगर हम देखें ध्यान से तो उनके मुकाबले जो है कि पेपर काफ़ी ईजी आए हैं। कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इतने ईजी क्वेश्चंस लाइक धोलावीरा का लोकेशन पूछ दिया था कि धोलावीरा कहाँ पे है, खावड़ा टापू में है, खादर द्वीप में है। ठीक है, अगर इसके बाद देखें तो बेसलियन का मतलब जो है पूछ दिया कि बेसलियन का जो है कि मतलब क्या है। मेसोलिथिक शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, ये सारी चीज़ें जो है कि पूछ दिया था। और ये सब जो भी चीज़ें हम बात करें सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने क्लास के दौरान डिस्कस किए थे। मुझे लगा नहीं था कि इतने ईजी क्वेश्चन पूछ देंगे। और एक माइंड सेट और भी बात है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये ट्रेंड उसने छोड़ दिया है तो अब नहीं पूछेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस बार आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो है मुस्लिम जो कॉइन्स है, मुस्लिम शासकों के जो कॉइन्स हैं वहाँ से भी जो है क्वेश्चन कालिमा वाला आ चुका था। ठीक है, जो कि पहले पूछा करता था। ठीक है, पहले पूछा करता था लेकिन अब वो फिर से जो है कि पूछना शुरू कर दिया। अगर हम आगे कुछ देखें तो शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ से मिले इसके बारे में पूछ दिया था। और ये भी जो है क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से जो है कि हैंडल किया था। गेंडा निहंता मुद्राएं किसने चलाई थी, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अकाल के बारे में कौन सा लेख मिलता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। धोलावीरा का लोकेशन पूछा है। ठीक है, आर्ट संस्कृति में पक्की मिट्टी के दुर कहाँ से मिला हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया है ताकि आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाएं। इसके बाद पूछा है कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से नहीं मिलते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन अभी तो खैर नहीं, इसलिए हम आंसर बात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डेकी चक्रवर्ती किताब के बारे में कार्बन रेटिंग से भी क्वेश्चन पूछ दिया घुमा फिरा कर, जो कि पहले ऐसा नहीं कर रहा था लेकिन अब देखिए कर रहा है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो सवालती संस्कृति से भी क्वेश्चन आए हैं, हार्ड संस्कृति से भी आए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो है नचना कुठार, पार्वती का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर और कोई एक और मंदिर जो कि सीक्वेंस लगाने के लिए दिया था ईस्ट से वेस्ट में। ठीक है, इसी तरीके से कई अभिलेख है जिनका ईस्ट से वेस्ट जो है कि डायरेक्शन में लगाने के लिए दिया था सीक्वेंस। ये थोड़ा सा कठिन था क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। और जो है कुछ का सीक्वेंस लगाने के लिए भी आया था। सीक्वेंस में सीधी सी फंडा है, आप कौन अर्लियर स्टेज पे मत जाओ, कौन नया है उस पर फोकस करो। जो नया हो बस मान लो कि वही सही है, नया को पकड़ो, आप तुरंत आंसर टिक कर लोगे। अगर पुराने चक्कर में पढ़ोगे तो फिर फंस जाओगे। अगला क्वेश्चन है सगेरा विक्रम मेरा वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद मैन मैक्स हिमसेल्फ जो है किसकी बुक है, ये भी पूछा गया था। ठीक है, ये गार्डन चाइल्ड की है, ये मैंने 72 बार बताई है। परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, राजा रानी टेम्पल, इनमें जो सिक्वेंस लगाने के लिए आया था। ठीक है, ओडिशन जो टेम्पल स्टाइल है उसका ऊपर से नीचे कैसे कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में आप लोगों से इस बार पूछा गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो एरागुडी, धौली, मास्की, ये सब जो अभिलेख है इनका जो सीक्वेंस लगाने के लिए आया था ईस्ट से वेस्ट में। ठीक है, इसके बाद आरबी फुट को जो है अपॉइंट किया गया था किस संस्थान में, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था। सो आप लोग समझिए कि काफ़ी जो है कि इजी क्वेश्चन आए थे। अगर आप कॉमन सेंस यूज़ किए होंगे तो आप कर लिए होंगे क्वेश्चन को, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इतना इजी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये पिछले 5 साल बता दूं मैं आपको, सबसे इजी क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं और नेक्स्ट टाइम आप मान के चलिए कि क्वेश्चन हार्ड आएंगे। और जहाँ तक मेरिट की बात है तो मुझे उम्मीद है कि मेरिट जो है बढ़ेगी, 1-2-3%, 4% बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर सबके पेपर अच्छे गए हैं तो मेरिट बढ़ने की संभावना है। हालांकि मैं 100% गारंटी नहीं दे सकते इस बात का, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ कि जो है कि बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और अगर हम आगे देखें तो काफ़ी स्टूडेंट ने जो है कि एग्ज़ाम छोड़ा भी है कुछ वजहों से, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है मेरी डाउन होने की या मेरी बढ़ने की। लेकिन मेरी बढ़ेगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और अगर बात करें कि अब 2024 में कैसे तैयारी करें तो गाइस अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो है पैटर्न चेंज होने वाला है, सिलेबस कुछ चेंज होने वाला 2024 से, जो है कुछ अलग टाइप के जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं, या फिर कुछ सिलेबस चेंज होने वाले हैं, या फिर जो है आप ये कह सकते हो कि कुछ रिटन
में भी लिखने के लिए भी कुछ आएगा। ATC कैसे मैनेज करेंगे ये मुझे नहीं पता है। अब ये देखना ये है कि सिलेबस में पहले क्या चेंज होता है। जो भी चेंजेस होगी वो देखा जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें और जो है आप लोग वीडियोस देखते रहें, आपको अपडेट मिलता रहेगा और आप जो है तैयारी अपना शुरू कर दें। जीत उसी की होगी जो शुरू से लगा रहेगा। आखिरी महीने में अगर आप सोचेंगे कि मैं मार दूंगा JRF नेट हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है और नेक्स्ट टाइम आपका पेपर इजी नहीं आने वाला है, ये बात आप मान के चलिए गाइस। तो मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।